नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम लेंगे, जहां पर जो लाइन होगी दोनों प्लेन के इंक्लाइंड होगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है वो ले लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक लाइन है ए बी जो कि 70 mm लॉन्ग है, यानी कि 70 mm उसकी लंबाई दी गई है। इसका मतलब ट्रू लेंथ दी गई है और वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है वो। उसका जो टॉप व्यू है वो बनाता है 60 डिग्री का एंगल विद द वीपी। तो ध्यान से समझिए, जो ए बी 70 mm लॉन्ग हमें लाइन दी गई है वो तो है जो ट्रू लेंथ है, और वो 30 डिग्री है एचपी से, और जो उसका टॉप व्यू एंगल बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा वीपी के साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। उसका जो एंड ए है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। हमें प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है और उसके इंक्लिनेशन को बताना है विद द वीपी। तो चलिए यहाँ पर दो प्लेन ले लेते हैं। एक प्लेन हमने ले लिया वर्टिकल प्लेन और एक प्लेन ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले तो जो एंड ए है जो एचपी के अंदर है और 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, वहां से एक लाइन ले लेते हैं और इंक्लाइंड टू एचपी ले लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड ले लेते हैं, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड लेंगे, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे और फिर वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड लेकर इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ से यहाँ यानी कि फ्रंट में कितना है इस वर्टिकल प्लेन से, ये 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो ये 15 हमें दिया गया है। एचपी के अंदर तो एंड है ही ये जो एंड ए है, तो ए बी हमने ये लाइन बना ली जो कि इंक्लाइंड है इससे कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि हमें दिया गया है। तो हमने इंक्लाइन टू एचपी बना ली और पैरेलल टू वीपी इस लाइन को बना लिया पहले। अब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखते हैं। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें इसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी। ट्रू लेंथ यानी कि 70 mm की है ये, तो 70 mm की ट्रू लेंथ हमें दिखाई देगी जो वर्टिकल प्लेन पर उसकी प्रोजेक्शन पड़ेगी और वहां पर ये बनेगी। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं और इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए फ्रंट व्यू, ये जो ए का प्रोजेक्शन है तो रेफरेंस लाइन पर ही आई ए डैश, और ये आ गई बी डैश, और ये एंगल कितना है हमें पता है 30 डिग्री। तो इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा पहले, और फिर हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से देखेंगे तो बी पॉइंट की जो प्रोजेक्शन है नीचे आएगी, ए पॉइंट तो है ही एचपी के अंदर, तो यहाँ पर इस तरह से प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ पर ये टॉप व्यू हमारे पास बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो है ये टॉप व्यू हमारे पास बन जाएगा। इसको हम लिख देते हैं, ये ए है और ये है बी, तो ये टॉप व्यू बन गया। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो इस तरह से बना लेंगे। तो चलिए हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, एक्स वाई हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, यहाँ पर ले लिया एक्स और यहाँ पर ले लिया वाई। अब हमें पता है कि यहाँ से यानी कि रेफरेंस लाइन से ही हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और कितनी लंबी लाइन बनानी है, जो कि 70 mm लंबी है। तो हम यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। पहले हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, ई डैश और ए। ये हमें पता ही है क्योंकि एक तो रेफरेंस लाइन पर ही है ए डैश, और ए के कितना जो सामने था 15, यानी कि इसको घुमाएंगे जब तो ये नीचे चला जाएगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाएंगे तो ये 15 mm नीचे चला जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ तक होगी ये कितनी होगी हमारे पास, ये 15 होगी। तो इस तरह से आप इसको 15 लिख देंगे कि ये 15 mm नीचे है। तो यहाँ से ए डैश से अब हम ये बना लेंगे जो कि ये एंगल है 30 डिग्री का, और 70 mm उसको काट लेंगे। तो इस तरह से हमने एक लाइन बनाई। अब ये एंगल कितना का है हमारे पास, 30 डिग्री का, इसको हमने 70 mm काट लेना है। ये कितनी है, 70 mm की हमने काट लेनी है। अब यहाँ से प्रोजेक्शन को ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर ये बनेगा हमारा सीधा टॉप व्यू, क्योंकि इसी की प्रोजेक्शन पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बी डैश की यहाँ पर रेफरेंस लाइन पर प्रोजेक्शन लेंगे तो ये इसके सामने है बी, और ए डैश के सामने ए रहेगा। जैसे ही इसको घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये नीचे, बी डैश ऊपर, बी नीचे। तो इस तरह से ये क्या आ गया, ये बी डैश आ गया और ये बी आ गया। तो ये हमने किया गया है, ये सिर्फ हमने इस लाइन को एचपी के इंक्लाइंड लेकर इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ किया है। अब दूसरा केस लेंगे जब वो वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड होगा, जैसे कि हमें यहाँ पर टॉप व्यू दिया भी गया है कि वो जो है टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वीपी। तो चलिए सेकंड केस ले लेते हैं, और यहाँ पर हम एक लोकस भी ले लेते हैं जो बी पॉइंट का लोकस होगा, क्योंकि ए पॉइंट तो फिक्स है, इसको ही हम घुमाएंगे। चलिए अब सेकंड केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस के अंदर हमने ये डिस्कस किया किस तरह से बना। अब सेकंड केस में क्या चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो टॉप व्यू है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल प्लेन के साथ।
ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज है। यानी कि जो टॉप व्यू है हमारा, जो कि ए बी है, ये हमें इस तरह से यहाँ पर घुमाना पड़ेगा कि यहाँ से वहां तक जो एंगल है, जब 60 डिग्री का एंगल बने तो इस आर्क को काटे, क्योंकि ये टॉप व्यू तो सेम ही रहेगा, जैसे ए बी है जो उसकी लेंथ है सेम ही रहेगी, तो इसी को घुमाएंगे इस तरह से कि वो 60 डिग्री का जब एंगल बनाए उसको यहाँ पर काटे। तो ये टॉप व्यू था ही जो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं, यहाँ पर आर्क लगाएंगे और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो कि इस आर्क को काटेगा। यहाँ पर एक लोकस भी लगा देते हैं क्योंकि बी पॉइंट का ही लोकस है ये। तो यहाँ पर ये जो लाइन कटेगी ये होगी हमारे पास 60 डिग्री की लाइन जो इसको काटेगी, और इसको हम बोल देंगे ये हो गया B1। यानी कि AB1 जो है ये टॉप व्यू है जो कि 60 डिग्री पर है वर्टिकल प्लेन से, ये एंगल बना रहा है। ये आप समझ गए कि हम इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे कि 60 डिग्री का एंगल बनाए। अब B1 को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे जो कि इस लोकस पर काटेगा, फ्रंट व्यू का जो B पॉइंट का लोकस है, और A डैश से इसको मिला देंगे। ये जो पॉइंट बनेगा ये कौन सा बनेगा हमारे पास, B1 डैश बनेगा, क्योंकि B1 के बिल्कुल सामने B1 डैश होगा। अब हमें क्या करना है, जो फाई एंगल है वो निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इंक्लिनेशन VP के साथ निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ट्रू लेंथ है 70 mm, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या करना है, 70 mm की प्रकार को खोलना है, ए से ही प्रकार को रखना है और 70 mm को कट कर देना है इसी लोकस के ऊपर, क्योंकि बी पॉइंट का लोकस यही है। तो यहाँ पर कट कर देंगे और मिला देंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये मिलेगा B2, और ये जो एंगल हमें माप लेना है ये होगा फाई, वो थीटा था, ये जो एंगल होगा वो फाई होगा। तो इस तरह से ये जो है हम निकाल लेंगे, और ये इंक्लिनेशन हम निकाल लेंगे, और इस तरह से अब देखिए ये जो है किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी एक तरह से, क्योंकि जो ट्रू लेंथ है वो जो दोनों है बराबर होंगी। तो इस तरह से ये जो सारा क्वेश्चन है हम सोल्व करेंगे, वो ध्यान से सोल्व करना है कि लेंथ किसकी दी है, टॉप व्यू की दी है, फ्रंट व्यू की दी है, उसी को रोटेट करना है। जैसे यहाँ टॉप व्यू की दी थी तो हमने उसको इस तरह से रोटेट किया जितना भी एंगल है वो उससे कट कर सके। और फिर यहाँ पर ये लोकस है, ये हम इसको जो है 70 mm की प्रकार खोलकर काट लेंगे, तो यहाँ पर हमें B2 पॉइंट मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।